म्यूचुअल फंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट के जरिए करोड़पति बनना है तो इसमें सबसे पहला स्टेप है म्यूचुअल फंड का सही चुनाव करना। और हाँ, आप करोड़पति कब बनेंगे, जल्दी या लेट, ये डिपेंड करेगा कि आपने अपने पोर्टफोलियो के लिए कौन कौन से फंड्स चुने हैं और उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। लेकिन आप फंड चुनेंगे कैसे, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, बताएंगे आज के पैसा वसूल के इस एपिसोड में। अच्छे फंड्स सेलेक्ट करने के लिए कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर आपकी हेल्प तो कर सकता है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनके जवाब आपको क्लियरली पता होने चाहिए ताकि म्यूचुअल फंड एडवाइजर उसी हिसाब से आपको गाइड कर सके और आपका अमीर बनने का सपना जल्द से जल्द पूरा हो सके। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। घर लेना है, गाड़ी लेनी है, बच्चे की हायर एजुकेशन फॉरेन में करानी है, बच्चों की शादी के लिए पैसे चाहिए, या फिर फॉरेन ट्रिप पे जाना है, या फिर रिटायरमेंट के बाद के लिए एक अच्छी रकम चाहिए ताकि जिंदगी आराम से बीते। कहने का मतलब है कि गोल क्लियर होना चाहिए, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। गोल क्लियर होने के साथ ही ये भी क्लियर होना चाहिए कि आप रिस्क कितना ले सकते हैं, जिसको म्यूचुअल फंड की भाषा में रिस्क एपेटाइट बोलते हैं। हर फंड का एक अपना रिस्कोमीटर होता है जो ये बताता है कि उस पर्टिकुलर फंड में कितना रिस्क है। गोल और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्लियर होने से म्यूचुअल फंड का चुनाव काफी आसान हो जाता है, क्योंकि कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे हैं, वहीं कुछ लॉन्ग टर्म के लिए। म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स की राय में शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए लिक्विड फंड में पैसा लगाना चाहिए, मीडियम टर्म नीड्स के लिए इनकम फंड्स में पैसा लगाना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी फंड्स में। अगर आपका सीधा निशाना वेल्थ क्रिएशन और कैपिटल एप्रिसिएशन पे है तो इक्विटी और ग्रोथ फंड्स आपके लिए ही बने हैं, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, सेक्टर फंड्स, थीमेटिक फंड्स, टैक्स सेविंग फंड्स एटसेट्रा। अगर आप थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं और इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो इनकम और बॉन्ड और फिक्स इनकम फंड्स में आप पैसा लगा सकते हैं, जैसे कि लिक्विड फंड्स, शॉर्ट टर्म फंड्स, फ्लोटिंग रेट फंड, कॉर्पोरेट डेट फंड्स, डायनेमिक बॉन्ड फंड्स, गिल्ड फंड्स एटसेट्रा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी ग्रोथ भी हो जाए और थोड़ी सी एडिशनल इनकम भी जनरेट हो जाए तो हाइब्रिड फंड्स की तरफ आप जा सकते हैं, जैसे कि एग्रेसिव बैलेंस फंड्स, कंजर्वेटिव बैलेंस फंड्स, पेंशन प्लान्स, चाइल्ड प्लान्स, मंथली इनकम प्लान्स एटसेट्रा। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, अलग अलग इन्वेस्टर्स कई बार एक ही एसेट कैटेगरी की अलग अलग स्कीम्स में सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। म्यूचुअल फंड की दुनिया में हर तरह के इन्वेस्टर के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शंस जरूर अवेलेबल हैं। अगर एक बार इन्वेस्टर को ये क्लैरिटी हो जाए कि उसे चाहिए क्या, तो म्यूचुअल फंड का चुनाव बड़ा आसान हो जाता है। आप किसी भी अच्छे से अच्छे म्यूचुअल फंड एडवाइजर के पास चले जाइए, उससे बात कर लीजिए। लास्ट में वो सवाल घूम फिर के आप ही के पास आएगा कि आपका गोल क्या है, आपकी नीड्स क्या हैं, रिस्क एपेटाइट कितना है। इसलिए अगर इन सवालों के जवाब पहले से तैयार होंगे तो म्यूचुअल फंड एसआईपी जल्द से जल्द शुरू हो सकती है और आपका करोड़पति बनने का सपना जल्द से जल्द पूरा हो सकता है। तो ये थी सही म्यूचुअल फंड के चुनाव के जरिए पैसा वसूल की बात। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ और आपको बताएंगे कि पैसा वसूल कैसे करना है। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड कीप वसूलिंग पैसा, क्योंकि पैसा लगाया है तो वसूलना तो बनता है।